Hello students, today we are going to continue from the book Footprints Without Feet से चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम भी है Footprints Without Feet. ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था द साइंटिस्ट ग्रिफिन है ना, ही मेड सम केमिकल और वॉट फॉर मेकिंग हिम इनविजिबल है ना. एंड नाउ अब वो इनविजिबल होकर कहाँ कहाँ जाता है ना, स्टोर. देन ही स्टील सम क्लॉथ्स ऑफ थिएटर्स है ना, थिएटर के पर्सन के क्लॉथ्स वहाँ से ले लेता है. और फिर वो यहाँ पर एक लेडी के घर में एक प्लेस में जाके रेंट पर एक लेडी के घर में रहता है. और वहाँ पर एक और जो क्लेजी मैन रहते थे, एक जो प्रीस्ट रहते थे, उनके यहाँ पर स्टडी में एक चोरी देखी गई है ना. तो वो चोरी है वो इंसिडेंट हो चुका है. और फिर जो उसका उनकी लैंडलॉर्ड है, उन्होंने देखा है कि रूम में कुछ वो जो कपड़े पहने रखता था या जो स्टेप लपेटा रहता था ग्रिफिन, वो सब कुछ पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ. ठीक है, अब इसके बाद में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो जो हमारी लैंडलॉर्ड है मिसेस हॉल, ठीक है, फिर ये यहाँ तक हमने देख लिया था कि सब चीज़ें पड़ी हुई थी. ठीक है, अब ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हिज ईयर. कान के पास में जैसे कोई सूंघ रहा हो है ना, ऐसी स्मेल उन्होंने, स्निफ मतलब स्मेल करना है ना, ऐसी कोई स्मेल उन्होंने साउंड उन्होंने सुना. अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. एकदम से फिर क्या हुआ, एक ही मिनट बाद बेड पर पड़ी हुई जो कैप थी वो एकदम से उठ गई हवा में और आके उनके चेहरे पे फिकी. ठीक है, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और जो बेडरूम में एक चेयर रखी रहती थी वो यहाँ वहाँ घूमने लगी, तो ऐसे लगने लगी जैसे वो जिंदा हो. ठीक है, स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चेंज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. और जो चेयर है वो आके ऐसे हवा में ऐसे स्ट्रेट सीधी आई और बिल्कुल उसके पैरों के पास, लगभग पैरों के पास आके रुक गई. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. एकदम से फिर दोनों के दोनों हस्बैंड और मिसेस हॉल बहुत डर गए. और जैसे ही वो डरे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा है, क्योंकि वो सॉरी लग रहा था कि जैसे चेयर अलाइव, वो जिंदा हो है ना. तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर को देख के वो लोग जैसे ही डर गए तो चेयर ने उनको धक्का मार के रूम के बाहर कर दिया. और फिर रूम में ताला लगाने की और बंद करने की ये सब चीज़ें उन लोगों ने देखी वहाँ पर है ना. ठीक है, बट उन्हें कोई दिखा नहीं है ना, क्योंकि वो ग्रिफिन होगा. इसके बाद में मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिस. ओके, सो दिस इज हिस्टेरिक. हिस्टेरिक का मतलब होता है जैसे वो कहते हैं ना, मिर्गी आती है ना कुछ लोगों को, चक्कर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लुढ़क रहे हैं इधर उधर है ना, तो इस टाइप की काइंड ऑफ डिसीज़. तो वैसे उसकी कंडीशन होने लगी उनकी, मिसेस हॉल की. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. ठीक है, और उसके बाद वो ये बात मानने लगी कि उन्होंने मान ही लिया कि जो उनके उस रूम में है क्या, वो हॉन्टेड है, मतलब वहाँ पर कोई भूत आत्मा है ना. और जो स्ट्रेंजर है, मतलब जो भी अजनबी है, वो कैसे भी उनके फर्नीचर में एंटर, मतलब उनके उस चेयर में एंटर हो गया है. ठीक है, द पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मॉन्ड, आई थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब अगर ये बेचारी उसकी, अब यहाँ पर क्लियर नहीं है उसकी माँ या उसके हस्बैंड की माँ, मतलब माँ, मदर और मदर इन लॉ. तो कोई भी माँ जो थी, बेचारी माँ उस चेयर को यूज़ किया करती थी, उस पर बैठा करती थी. वो ऐसे धीरे से फुसफुसा के बोली, और इसका मतलब है कि माँ ही आ गई है, माँ की स्प्रिट आ गई है. ठीक है, द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. ओके, यहाँ पर है जो नेबर्स हैं, उसके पड़ोसी हैं, उन सब का भी मानना है कि यहाँ पर, उनका मानना है कि यहाँ पर कोई विच क्राफ्ट, दैट विच का मतलब होता है चुड़ैल. ठीक है, एक BITCH होता है, तो वो होता है दैट इज़ फीमेल ऑफ डॉग है ना. और जो WITCH होता है दैट इज़ चुड़ैल. ठीक है, तो विच क्राफ्ट मतलब कि किसी चुड़ैल का कोई जादू टोना है. ठीक है, ऐसा नेबर्स मान रहे थे. बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the bulgery at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a
हैंड इन इट। बट अब विचक्राफ्ट थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन जो क्लर्जीमैन के घर में जो क्लर्जीमैन के घर में मतलब उस प्रीस्ट के घर में जो चोरी हुई थी, इसके बारे में सबसे ज़्यादा शक किसके ऊपर था? उस साइंटिस्ट के ऊपर ही था। ठीक है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अच्छा, शक इसलिए और बढ़ गया कि क्योंकि जब स्टडी में चोरी हुई थी तो वहाँ पर ना किसी ने इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी थी कि चेयर मूव कर रही है, कोई चीज़ें यहाँ वहाँ मूव कर रही, सिंपल बस एक ड्रॉज में से पैसे निकलते देखे थे उन्होंने। तो वहाँ उनका मानना था कि साइंटिस्ट ने चोरी की है, और उनको शक इसलिए उनका बढ़ गया क्योंकि साइंटिस्ट जो पहले कह रहा था मेरे पास में कोई रेडी कैश नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अचानक ही उसने पैसे दे दिए। ठीक है, तो उसके ऊपर शक बढ़ गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सिक्योरली सेंट फॉर द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। चुपचाप वहाँ पर गांव का वहाँ उस जगह का कांस्टेबल वहाँ पहुँचा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब उस कांस्टेबल जो आया था उसका वेट करने की जगह पर मिसेस हॉल सीधा साइंटिस्ट के पास पहुंची, और पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली मतलब कि आश्चर्यचकित रूप से, रहस्यमय तरीके से, पता नहीं कैसे वो खाली बेडरूम में साइंटिस्ट अंदर था, है ना उसको किसी ने आते देखा ना जाते देखा, बट वो अब अंदर था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। वो जाके वहाँ बोली, सी डिमांडेड, उन्होंने डिमांड मतलब बोला, पूछा मतलब मांग, आंसर जानने की इच्छा से बोली कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर में मेरी चेयर के साथ तुमने क्या कर दिया। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। जब बाहर से इसने खुद ताला लगते हुए देखा था, तो मुझे ये भी जानना है कि तुम बाहर कैसे आए थे, और फिर तुम लॉक रूम में अंदर कैसे चले गए। सॉरी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्वाइट टेम्पर्ड, हाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यस, यहाँ पर नाउ लिखा था, मैंने हाउ पढ़ दिया। हाँ, तो जो साइंटिस्ट था वो पहले से ही क्विक टेम्पर्ड था, मतलब क्विक टेम्पर्ड मतलब उसे जल्दी गुस्सा आती थी। ठीक है, तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो वो और भी ज़्यादा क्रोध में आ गया, है ना। You don't understand how or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, और वो चिल्ला के बोला, और ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring एट द हेडलेस मैन। फिर क्या हुआ, एकदम से उसने अपनी बैंडेज निकाल दी, वो बड़ी मूछें निकाल दी, स्पेक्टिकल्स निकाल दी, और इवन वो नोज़ भी निकाल दी। और अब क्या हो गया, ये सब करने में उसको 1 मिनट लगा होगा, उसने फटाफट सब फेंक दिया, और वहाँ के जो जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सब डर गए। और कैसे डर गए, क्योंकि उन्होंने एक हेडलेस मैन, बिना सर का मैन देखा, क्योंकि पहले कपड़े तो उसने पहन रखे थे बॉडी पर, है ना, तो उसने अपने हेड को कैसे छुपाया था, बड़ी हैट, फेस को कैसे छुपाया था, बड़ी हैट लगाई थी, और जो बीच में गले वाला पार्ट था वहाँ विस्कर्स मूछें लगा ली थी लंबी लंबी, और बाकी में फेस में लंबी लंबी मूछें लगा ली थी, और जो नेक वाला पार्ट था बीच में वहाँ पर उसने बैंडेजेस लगा रखे थे, तो और स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, तो और बड़ी नोज़, तो और हैट लगा रखता था, तो चेहरा समझ में नहीं आता था ठीक से, है ना। अब उसने जब ये सब कुछ फेंक दिया तो सर अकेले गायब था, बॉडी पूरी थी, तो हेडलेस मैन देख के सब लोग वहाँ पर घबरा गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर्स कौन है, मिस्टर जेफर्स इज द कांस्टेबल नेम, ठीक है, याद रखेंगे, नेम ऑफ द कांस्टेबल इज द मिस्टर जेफर्स। तो मिस्टर जेफर्स जो है वो आए, वहाँ पर आ चुके थे जब तक के, जैसे ही वो आए उन्होंने देखा, और वो बड़े सरप्राइज में थी कि अब उनको एक बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करके ले जाना है। He had to Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. तो जो जेफर्स थे वो जो है वो अपनी ड्यूटी को लेके
कर्तव्यबद्ध थे या प्रणबद्ध थे, है ना, कि जो भी हो हम तो करेंगे। और अगर वहाँ से ऑर्डर आया है मजिस्ट्रेट का, ठीक है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है, वारंट आया है उनके पास में कि इस आदमी को अरेस्ट करना है, तो इसे अरेस्ट करना ही है, उसका सर हो या ना हो, ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब क्या था कि वो जो आदमी था, ये मतलब सब लोग देख ही रहे थे और अब पुलिस वाले को उसको पकड़ना और भी बड़ा